हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले भागों में हम आपके लिए लेकर आए थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर के कुछ भाग। आज हम लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसको पहचानेंगे और समझेंगे किस तरह से सेंटेंसेस को किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान से आपको बताते कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है, समय के साथ साथ से का प्रयोग भी होता है। तो आप जान जाएं कि वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और से के लिए तो आपको पता है सेंस या फॉर, जैसा कि आप यूजुअली करते चले आए हैं सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में, तो सेंस या फॉर का प्रयोग होगा समय के अनुसार। अब हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। हेल्पिंग वर्ब में आई वी के साथ में शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हम आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि शैल का प्रयोग अब ट्रांसलेशंस में नहीं होता हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन इसका प्रयोग अब मॉडल में होने लगा है। लेकिन हम आपको पहले के तरीके से आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी के साथ विल हैव बीन दोनों सहायक क्रियाओं के साथ में सेंटेंसेस बना करके दिखाएंगे और समझाएंगे। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसका नियम क्या है। तो इसका सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम, ये सेंस या फॉर लिखा हुआ है, और प्लस टाइम। जैसे राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, यहाँ 2 घंटों समय दिया है, घूम रहा होगा, रही होगी, रहोगे, ये पहचान दी है। तो कैसे बनाएंगे, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से आप बनाएंगे इसको सेंटेंस। अगला देखिए उदाहरण, वे 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। अगला सेंटेंस है, लड़के प्रातःकाल से नदी में स्नान कर रहे होंगे, तो द बॉयज़ विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, द बॉयज़ विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं। देख लीजिए अगला उदाहरण, मैं 7 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 7 o'clock। यहाँ पे निश्चित समय दिया, इसलिए हमने पॉइंट ऑफ टाइम दिया, इसलिए यहाँ पे सेंस लगा दिया। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। तो स्टूडेंट्स, निगेटिव में केवल आपको नॉट बढ़ाना है, नॉट लगाना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस, ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन में से कोई एक प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। मान लीजिए यहाँ पे वही करना है जिस तरह से आप करते हैं। केवल नॉट बढ़ा दिया हमने, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ सेंस या फॉर और प्लस टाइम। राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा होगा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सेंटेंस वही, केवल हमने नहीं बढ़ा दिया इसमें। राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, विल हैव बीन जो है आप क्या करेंगे, विल के बाद में नॉट का यूज़ कर देंगे, सेल के बाद में नॉट का यूज़ कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। वे 4 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। लड़के प्रातःकाल से नदी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, मैं 7 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 7 o'clock। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब देख लेते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देख लीजिए, इसमें फर्स्ट टाइप का रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं, यदि क्या पहले आ जाए, वाक्य पहले आ जाए, तो किस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या के लिए केवल हम बता रहे हैं, जो क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो क्या कहेंगे, शैल हैव बीन में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट भी आ जाए, नहीं भी आ जाए तो नॉट लगा देंगे, प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सेंस या फॉर और प्लस टाइम। जैसे क्या राम 2 घंटों से घूम रहा होगा, विल राम नॉट लगा है, नहीं लगा तो नॉट, विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगला, क्या वे 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। अगला सेंटेंस है, क्या लड़के प्रातःकाल से नदी में स्नान कर रहे होंगे, विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, क्या मैं 7 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा,
शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 7 o'clock। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आप देख लेते हैं सेकंड टाइप का इंटीग्रेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस क्रिकेट में देखिए दूसरे टाइप का सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। इंटीग्रेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्न शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाक्य के बीच में आ जाए तो किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, फिर सेल या विल में से कोई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट के बाद में सेंस या फॉर और प्लस टाइम, ये करेंगे आप। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सेंटेंस वही है, केवल में क्यों बीच में से प्रश्न शब्द बीच में जोड़ दिया है। राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा होगा। वाई विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस है, वे 4 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। अगला सेंटेंस है, लड़के प्रातःकाल से नदी में क्यों स्नान कर रहे होंगे। तो वाई विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, मैं 7 बजे से पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। वाई शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 7 o'clock। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।